Good morning, all of you. I am Pradeep Singh, your economics teacher. In last lecture, I taught you demand curve. But today, I am going to teach you demand function or determinants of demand. Demand function shows the relationship between demand for a commodity and its various determinants. It shows how demand for a commodity related to say own price of the commodity or income of the consumer or other determinants. इसमें आपका जो डिमांड फंक्शन का रिलेशनशिप होता है, डिमांड फंक्शन आपका रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटरमिनेंट्स। जैसे आपकी कोई कमोडिटी हो, उसके जो वेरियस डिटरमिनेंट्स होते हैं उनके बिटवीन जो है रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें आपका जैसे ओन प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी के ओन प्राइसेस हो या कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे इसमें आपका सेम ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी और इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसमें आपका कंज्यूमर की जो इनकम हो या उसमें आपका जैसे उसमें कमोडिटी के ओन प्राइसेस हो या उसके अदर डिटरमिनेंट्स होते हैं जिस पे आपका डिपेंड करता है। अब इसमें देखिए जैसे आपका जो करस्पॉन्डिंग एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे इसके जो है टू करस्पॉन्डिंग एस्पेक्ट्स हैं। इसमें आपका इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है और आपका मार्केट डिमांड फंक्शन है। तो इसमें आपका इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन, जैसे आप देखते हैं कि आपका जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होता है shows the demand for how a commodity by an individual consumer, कि आपकी जो कमोडिटी होती है कैसे बाई होती है आपके जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स होते हैं इन मार्केट, आपके इंडिविजुअल कंज्यूमर्स होते हैं रिलेटेड इट्स डिटरमिनेंट्स इट एक्सप्रेस अंडर। इसमें आपका dx जो होता है, dx डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ px py yte। इसमें आपका जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, ये तो आपका डिमांड फंक्शन ऑफ डिटरमिनेंट्स है। अब इसमें आपका जो dx होता है ये आपका डिमांड फंक्शन होता है। डिमांड फंक्शन उसमें डिपेंड्स अपॉन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और आपका उसमें जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी आपका px हो जाएगा और उसमें आपका जैसे इसमें आपका प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी px हो जाएगा और इसमें प्राइस जैसे pr आपका है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होगा और y आपका कंज्यूमर्स इनकम होगी और t आपका कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जैसे आपका कंज्यूमर का जो टेस्ट होता है उसके जो प्रेफरेंसेस होते हैं वो t होता है, e आपका कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर होता है। इसको अब हम जैसे जो आपके डिमांड फंक्शन है इसको इसके टू एस्पेक्ट्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू टू एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको हम देखते हैं इसके वेरियस जो एस्पेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें देखते हैं कि आपका जो वेरियस एस्पेक्ट्स होता है, आगे इसमें हम लोग देखते हैं कि आपका टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शन है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। तो इसमें आपका जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होता है इट शोज द डिमांड फॉर द कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इन द मार्केट। It is related to various determinants. It is expressed under dx is function of px, pri, yt and e। इसमें dx आपका डिमांड फंक्शन है, इसमें आपका px प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी है और उसमें जैसे इसमें आपका जो dx है क्वांटिटी डिमांडेड r कमोडिटी x, इसमें आपका dx जो होगा ये आपका डिमांड, इसमें क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी, इसमें आपका dx होगा क्वांटिटी
इसमें आपका जो एक्स कॉमोडिटी होगा उसका आपका क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगा, पी एक्स आपका हो जाएगा और प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एक्स। पी एक्स इसमें आपका पी एक्स मीन्स ओन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एक्स। इसमें आपका पी एक्स होगा ओन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एक्स हो जाएगा और आपका जो पी आर और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसे इसमें प्राइस आपका रिलेटेड गुड्स हो जाएगा, पी आर आपका प्राइस ऑफ पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो आपके रिलेटेड गुड्स है उसका जो प्राइस है उसको पी आर से रिप्रेजेंट किया गया है। वाई जो है कंज्यूमर की इनकम है, वाई आपका कंज्यूमर्स इनकम है। और जैसे इसमें टी कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर के जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है उसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें आपका टी होगा कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, इसको इधर यहाँ राइट कर देते हैं। टी आपका कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये आपका कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होगा। और ई इसमें आपका कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, इसमें आपका कंज्यूमर का जो एक्सपेक्टेशन है, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, इसको कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन को ई से रिप्रेजेंट करेंगे। मींस इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन shows how demand for commodity Y and individual consumer in the market is related to various determinants। जैसे इसमें आपका जो various determinants मींस यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड या आपका इसमें देखिए क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कॉमोडिटी एक्स इज फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई ई एंड ई। यहाँ पे पी एक्स क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ ओन कॉमोडिटी हो जाएगा और उसमें आपका पी आर जो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो जाएगा, वाई आपकी कंज्यूमर इनकम हो जाएगा, टी जो है कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, ई आपका एक्सपेक्टेशन कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे। मींस आपकी जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होता है ये आपका सोच करता है हाउ डिमांड फॉर कंज्यूमर्स बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इन द मार्केट। इसमें आपकी डिमांड जैसे आपका इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है, इसपे वेरियस जो आपके फंक्शंस हैं, जैसे इसमें पी एक्स है, पी आर है, वाई टी और ई है, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है और इसमें आपका वाई जो है कंज्यूमर्स इनकम है और इसमें आपका टी जो है कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, ई आपका कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, जैसे कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट कर। अब इसमें देखेंगे कि जैसे हमारा प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, इसमें हम लोग पहले देखते हैं कि प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी में क्या है। फर्स्ट आपका इसमें है ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब इसमें देखते हैं आपका जो ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी है इसको हम पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपकी अदर थिंग्स होती है, अदर थिंग्स इज इक्वल टू ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डिमांड कंस्ट्रेंट एंड द फॉल्स ऑफ ओन प्राइस। जैसे इसकी जो डिमांड होगी कंस्ट्रेंट होगी, इसमें जब इसका जो है ओन प्राइस फॉल्स होगा तो इसमें आपकी जो डिमांड होगी एक्सटेंड होगी। जब गुड्स के प्राइस जो है
उसमें डिक्रीज होगी तो इसकी जो डिमांड होगी स्टेट होती है, मींस डिमांड आपकी इंक्रीज होगी। इसमें आपका देखते हैं कि आपका इनवर्स रिलेशनशिप इट इज, जैसे इसमें इट इज शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। इसमें आपका इनवर्स रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है। दिस इज शोज दैट इनवर्स relationship between own price of commodity and their demand। जैसे इसमें ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी है और उसमें आपका इट्स डिमांड एंड its demand is called law of demand। इस कंडीशन देखते हैं आपका दिस इज शो दैट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। जैसे इसमें देखते हैं हमारा जो रिप्रेजेंट करता है, जैसे ओन प्राइस ऑफ द डिमांड शेड्यूल के, जैसे हमारी जो अगर ओन प्राइस में किसी गुड्स की ओन प्राइस डिक्रीज होगी तो उसकी डिमांड इंक्रीज होती है, अगर उसका ओन प्राइस इंक्रीज होगा उसकी डिमांड डिक्रीज होती है। सो इट इज शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड्स ऑफ द कमोडिटी। सो दिस इज नोन एज द दिस इज शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। सो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। अब नेक्स्ट आपका है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसमें आपका जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, जैसे इसमें आपको देखते हैं डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज ऑफ प्राइस रिलेटेड गुड्स। जैसे आपका जो डिमांड ऑफ कमोडिटी है इट इज आल्सो इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसमें आपके जो प्राइस, जैसे इसमें डिमांड के जो प्राइस होते हैं इन्फ्लुएंस होते हैं लाइक दे आर सब्स्टिट्यूट ईच अदर। उस कंडीशन देखते हैं सपोज दैट वी आर प्रेफर टी एंड कॉफी, तो उसमें आप देखें टी और कॉफी का जैसे एग्जांपल लिया है, तो इसमें आप देखें या बॉल पेन या इंक पेन का एग्जांपल है। इन सच गुड्स लाइक इंक्रीज द प्राइस ऑफ, जैसे इसमें देखें आपका जो प्राइस होता है लाइक के जो गुड्स होते हैं उसका प्राइस अगर इंक्रीज होगा, ओन काजेज इंक्रीज द डिमांड्स। अगर उसमें गुड्स जैसे इसमें प्राइस सपोज दैट इसका इंक्रीज होता है उसकी डिमांड डिक्रीज होगी, अगर उसका प्राइस डिक्रीज होता है तो इसकी डिमांड इंक्रीज होगी। अब इसमें देखिए डिक्रीज द प्राइस ऑफ कॉजेज डिक्रीज इन द डिमांड। जैसे आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की कंडीशन क्या, इंक्रीज द प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज द डिमांड। इसमें क्या होता है आपकी अगर प्राइस इंक्रीज होगा, जैसे इसमें आपका जो पीआर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसे इसमें उसकी अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो उसकी डिमांड भी डिक्रीज होगी। इसमें आपका जैसे इंक्रीज द प्राइस ऑफ कॉफी, अगर इसमें कॉफी का प्राइस इंक्रीज होता है फॉर एग्जांपल विल इंक्रीज द डिमांड। जैसे इसमें देखिए कॉफी का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। और उसमें आप देखते हैं जैसे डिमांड ऑफ टी कंज्यूमर विल शिफ्ट फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ कॉफी टू द कंजम्पशन ऑफ टी। जैसे उसमें क्या होता है इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कॉफी फॉर एग्जांपल विल इंक्रीज द डिमांड फॉर टी। जब आपका कॉफी का जो है डिमांड इंक्रीज हो, जैसे उसके कॉफी का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसमें कंज्यूमर की जो डिमांड होगी वो टी की होगी, क्योंकि इसमें आपका जो रिलेटेड प्राइस ऑफ द कमोडिटी है उस कंडीशन में देखते हैं कि आपका इसमें हमारा टी का जो है उसमें कंजम्पशन इंक्रीज होगा, टी की उसमें डिमांड इंक्रीज होगी। तो इसमें देखते हैं कि आपका जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, इसमें प्राइस ऑफ गुड्स में एक आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। ये आपका सब्स्टिट्यूट
गुड्स होती है, दूसरा आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, दूसरा आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इसमें आपका जो मैंने बताया कि आपके जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होगी उसमें कॉफी और टी का एग्जांपल मैंने बताया कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में सपोज दैट कॉफी consumer want to prefer both types of goods like coffee and tea. When the prices of coffee increases, consumer want to purchase, consumer want to prefer tea. So उसमें क्या होगा, टी की डिमांड इंक्रीज होगी। जैसे कॉफी के प्राइस इंक्रीज होंगे तो कंज्यूमर जो सब्स्टिट्यूट गुड्स का कंजम्पशन करता है उस कंडीशन में कंज्यूमर टी की डिमांड इंक्रीज करेगा। और उसमें देखते हैं जैसे आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट डिमांड फॉर ईच अदर। जैसे आपकी ऐसी गुड्स होती है जैसे उस कंडीशन में आप देखते हैं कि लाइक बटर, जैसे इसमें अगर ब्रेड एंड बटर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे पेन आर इंक का एग्जांपल लीजिए, पेन आर इंक हो या बटर आप उसमें आपका हो, जैसे ब्रेड एंड बटर हो, मे बी दीज आर एग्जांपल्स इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आ फॉल इन द प्राइस ऑफ ओन कॉजेज इंक्रीज इन द डिमांड। जैसे इसमें अगर उसके काजेस के कारण उसके प्राइस डिक्रीज होते हैं तो उसकी डिमांड इंक्रीज होती है, अगर उसमें वो काजेस उसके प्राइस हाई होते हैं तो उसकी डिमांड डिक्रीज होती है। अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं जैसे व्हेन द प्राइस ऑफ फाउंटेन पेन राइज, जब फाउंटेन पेन के प्राइस राइज होते हैं तो इसकी डिमांड विल फॉल। अगर इसमें फाउंटेन पेन, जैसे फाउंटेन पेन और इनका एग्जांपल ये फाउंटेन पेन की प्राइस में फाउंटेन पेन का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी डिमांड क्या होगी, फॉल्स होगी। और उसमें अगर जैसे आप देखेंगे डिमांड फॉर इंक विल आल्सो फॉल, तो उस कंडीशन में इंक की डिमांड भी फॉल होगी। अगर इसमें हम लोग देखते हैं कि प्राइस ऑफ द फाउंटेन पेन फॉल्स की डिमांड विल बी राइज, आल्सो विल राइज द डिमांड ऑफ इंक। अगर इसमें फाउंटेन पेन का अगर एग्जांपल आप देना चाहते हैं, फाउंटेन पेन का प्राइस आपका डिक्रीज हो रहा है, सो डिमांड ऑफ फाउंटेन पेन increases, so that in this condition when the price of fountain pen decreases, in case price of ink are also increases, when the demand of fountain pen increases then demand of ink is increases, उस कंडीशन में फाउंटेन पेन और उस इंक की डिमांड दोनों आपकी इंक्रीज होगी। अब इसमें हम देखते हैं कि आपकी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है, उसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। What are the difference between complementary goods and substitute goods? Difference between substitute goods and complementary goods। इसमें आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स और आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब इसमें देखते हैं कि आपकी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी इंटरचेंज्ड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स are interchange for, इसमें देखेंगे आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी इंटरचेंज, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर those goods
इंटरचेंज फॉर यूज। इसमें आपकी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दो गुड्स इंटरचेंज फॉर यूज। इसमें आपको जो जैसे इसमें कैन बी इंटरचेंज फॉर यूज, इसको हम लोग इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इट कैन बी इंटरचेंज फॉर यूज। इसमें इसका जो यूज होता है, यूज के अकॉर्डिंग हम लोग इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। बट आपकी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। जैसे इसमें इसकी कंप्लीट डिमांड फॉर ईच अदर, तो इसमें अगर उसमें देखते हैं कि आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स कंप्लीट डिमांड फॉर ईच अदर। जैसे इसमें आप देखते हैं विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। इसमें आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दो गुड्स कैन बी इंटरचेंज फॉर यूज। इसमें हम इसका जब इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे यूज के अकॉर्डिंग इसका इंटरचेंज कर सकते हैं। बट आपकी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दो गुड्स कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। जैसे इसकी जो कंप्लीट डिमांड होती है, इसको हम लोग जो है, जैसे आप कह सकते हैं कि अ फॉल द प्राइस ऑफ कॉजेज इंक्रीज द डिमांड। इसमें आप देखते हैं कि इसमें जब इस गुड्स के प्राइस जब फॉल्स होते हैं, उस कंडीशन में इसके जो इसमें देखते हैं कि आपका जो डिफरेंस है नेक्स्ट आपका है, व्हेन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज डिमांड फॉर द गिवन गुड्स। जैसे अगर आपकी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर डिमांड जो इंक्रीज होती है, तो जो आपकी गिवन गुड्स है, तो राइस, जैसे इसमें आपको देखेंगे कि आपका गिवन गुड्स भी, उसकी भी डिमांड आपकी राइस होगी। अगर उसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर बात करते हैं, तो इसमें व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीज डिमांड फॉर गिवन गुड्स फॉल्स एंड वाइस वर्सा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर इसमें देखते हैं कि जैसे आपका प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेज, डिमांड फॉर द गिवन गुड्स फॉल्स। जब आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस इंक्रीज होती है, प्राइस आपका राइजेस होता है, तो उस कंडीशन में आपकी जो गिवन गुड्स होती हैं, गिवन गुड्स की डिमांड फॉल्स होती है। जैसे इसमें आपका इट इज सेज द गुड एक्स का जो प्राइस होगा, जैसे उसकी डिमांड होगी फॉल्स होगी। तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आपका था, नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट है। इसी को जैसे आपका देखिए टी एंड कॉफी का मैंने एग्जांपल बताया, टी एंड कॉफी है और उसमें पेप्सी, और अगर उसमें कोका कोला की बात करते हैं, बाल पेन और इंक पेन की मैंने एग्जांपल दिया कि आपके बाल पेन इंक पेन बोथ आर सब्स्टिट्यूट गुड्स है। पेप्सी एंड कोका कोला बोथ आर एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। और उसमें देखते हैं कि नेक्स्ट आपका है, जैसे इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आपका पेन और इंक का एग्जांपल, पेन एंड इंक है, इसमें आपका ब्रेड एंड बटर है, कार एंड पेट्रोल है। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट आपका है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। थर्ड पॉइंट आपका है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इसमें देखते हैं
आपकी जो इनकम ऑफ कंज्यूमर, जैसे चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ द डिफरेंट गुड्स। अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो डिफरेंट गुड्स की डिमांड भी चेंज होगी। सपोज दैट व्हेन कंज्यूमर्स इनकम विल बी इंक्रीजेस देयर डिमांड आल्सो इंक्रीजेस। कंज्यूमर की अगर इनकम इंक्रीज होती है तो गुड्स की जो डिमांड होगी वो भी इंक्रीज होगी। अब इसमें डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड्स टेंड टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे इसमें आपकी जो नॉर्मल गुड्स की डिमांड होती है इंक्रीज होती है। अगर आपको इसमें इनकम इंक्रीज होगी, नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड होगी, नॉर्मल गुड्स की डिमांड ये आपकी ऑलवेज इंक्रीज होगी। अब इसमें देखेंगे कि आपका जो अदर है जैसे द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स लाइक इसमें कोर्स गेन टेंड टू डिक्रीज इंक्रीज इन इनकम। इसमें आपकी जो इंफीरियर गुड्स होती है जिसको हम लोग गिफिन गुड्स या इसको हम लोग कहते हैं कि घटिया वस्तुएं जो होती हैं, जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आपकी इंफीरियर गुड्स की डिमांड डिक्रीज होती है। अगर उसमें इनकम आपकी डिक्रीज होती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे कोस्ट टेंड टू डिक्रीज इन द इंक्रीज, इस कंडीशन में आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड डिक्रीज होती है। अब इसमें आपके डिफरेंसेस होते हैं, आपकी इसमें नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स में डिफरेंस होता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। नेक्स्ट आपका है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। फोर्थ पॉइंट आपका है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। या इसमें चलो ठीक है, इसमें नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। जैसे आपकी जो नॉर्मल गुड्स होती है, दोज गुड्स इन विच देयर इज पार्टी रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी। आपकी जो नॉर्मल गुड्स होती है, दोज गुड्स इट इज शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये आपकी इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड बिटवीन जो है रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करती है। जैसे आपका इसमें क्या होता है कि जो थिंग्स होती है, थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट होती है, और उसमें आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू द इनवर्स ऑफ द कंज्यूमर सर्कल। जैसे आपकी जो कंज्यूमर की इनकम होती है, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे इसमें आप देखते हैं कि रिमेनिंग कांस्टेंट होती है, तो इसमें आपकी जो इंफीरियर गुड्स होती है, इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स इन केस विच देयर इज नेगेटिव, इट इज शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसमें आपकी इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में आपका जो इंफीरियर गुड्स होती है ये आपका इनवर्स रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करती है। बट आपकी जो नॉर्मल गुड्स होती है इसमें आपका जैसे क्वांटिटी, अगर उसमें इनकम कंज्यूमर की इनकम भी इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होगी। तो इसमें आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, इसमें आपका इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो ये आपका इनवर्स रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड पॉइंट इसमें इनकम इफेक्ट इन पॉजिटिव। आपका जो उसमें नॉर्मल गुड्स का इफेक्ट होता है, इनकम इफेक्ट जो होता है पॉजिटिव होता है, और उसमें आपका इंफीरियर गुड्स का इनकम इफेक्ट जो है नेगेटिव होता है। और उसमें नेक्स्ट आपका है नॉर्मल गुड्स में नॉट बी द एसेंशियल ऑफ लाइफ। जो आपकी नॉर्मल गुड्स होती है, नॉर्मल गुड्स आर नॉट एसेंशियल फॉर लाइफ बट इंफीरियर गुड्स विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ। इसमें आपको जैसे इंफीरियर गुड्स होती है, इंफीरियर गुड्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ, इन अदर वर्ड्स दैट पीपल आर बाइंग इंफीरियर गुड्स लार्जली बिकॉज दे आर एसेंशियल ऑफ लाइफ लाइक कोर्स ग्रेन एंड कोर्स क्लॉथ। जो पुअर फैमिली के लोग होते हैं उनकी इनकम लो होती है, दे आर ऑलवेज वांट टू परचेज द इंफीरियर गुड्स, दे आर वांट टू परचेज कोर्स गोल्ड। जैसे उसमें कोर्स ग्रेन होता है, जैसे उसमें आप देखते हैं कि कोर्स ग्रेन जो आपका कह सकते हैं कि उसकी क्वालिटी लो होती है, उसकी क्वालिटी में थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है, उस टाइप के गुड्स को परचेज करते हैं। सो इंफीरियर गुड्स को हम लोग जो है जैसे इसमें एसेंशियल लाइफ गुड्स भी कह सकते हैं। अब उसमें आपका जैसे अदर केस में देखते हैं कि आपकी जो नॉर्मल गुड्स होती है, देयर इज ऑलवेज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसमें आपका जो ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी होता है
उसके बिटवीन जो इनवर्स रिलेशन होता है। तो इसमें आपका क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड दिस इज द लॉ ऑफ द डिमांड। और उसमें देखते हैं इन केस ऑफ इंपीरियल गुड्स केस में देखते हैं मे नॉट बी इनवर्स रिलेशनशिप, इसमें आपका इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होता है। तो ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड इट इज लॉ ऑफ डिमांड में फॉल्स, इसमें आपका लॉ ऑफ डिमांड होता है फॉल्स होता है। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट जो मैंने राइट किया है इसमें टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो इसमें आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसमें आपका जो गुड्स होती है आल्सो डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। द डिमांड फॉर गुड्स इट इज आल्सो डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। इसमें आपके जो कंज्यूमर के टेस्ट होते हैं, जो प्रेफरेंसेस होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। इसमें जैसे इसमें आप कह सकते हैं कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टाइजमेंट, चेंजिंग फैशन, क्लाइमेट, न्यू इन्वेंशन। इसमें आपका कंज्यूमर के जो जैसे इसमें देखते हैं फैशन अगर चेंज हो गया है तो उसकी डिमांड चेंज हो जाएगी। या क्लाइमेट के अकॉर्डिंग विंटर सीजन के क्लॉथ अलग होते हैं, समर सीजन के क्लॉथ अलग होते हैं। और उसमें अगर न्यू इन्वेंशन हो रहे हैं, न्यू इन्वेंशन के अकॉर्डिंग जैसे हमारा ट्रेड टेस्ट होता है, हमारे जो प्रेफरेंसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं। मीन्स कि टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस ऑफ प्रोडक्ट इज फेडिंग, डिक्रीज, डिमांड विल डिक्रीज। जैसे आपका जो टेस्ट एंड प्रोडक्ट अगर उसमें इंडिविजुअल कंज्यूमर के अकॉर्डिंग नहीं है, आउटडेटेड, अगर उसमें फैशन आपका आउटडेटेड होता है, इस कंडीशन में जैसे आपकी डिमांड होती है, गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है। अगर फेडेड क्लॉथ होते हैं, जैसे इसमें आपका क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, अभी सपोज दैट समर सीजन में, समर सीजन में आपको विंटर क्लॉथ जो हम लोग यूज नहीं करते हैं तो उसकी डिमांड जो है डिक्रीज हो जाएगी, डिमांड फॉल्स हो जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन की जो कंडीशन होती है इट डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमर डिजायर। मींस इट इज कंज्यूमर एक्सपेक्ट इज सिग्निफिकेंट ऑफ चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ कंसर्न कमोडिटी इन द नियर एंड फ्यूचर। जैसे आपका जो एक्सपेक्टेशन होता है इट इज डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में जो आपके गुड्स की अवेलेबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है। गुड्स आपके फ्यूचर अवेलेबल है कि अवेलेबल नहीं है। जैसे उसमें गुड्स अगर फ्यूचर में अगर उसमें कंज्यूमर को पता चलता है गुड्स का शॉर्टेज होगा इन फ्यूचर, तो उसमें उसकी डिमांड बहुत तेज इंक्रीज होगी, रैपिडली इंक्रीज होगी, क्योंकि उसमें पता है शॉर्टेज होगा, प्राइसेस इंक्रीज होंगे। उस कंडीशन में कंज्यूमर जो है ऑलरेडी गुड्स को परचेज करता है। मीन्स इफ द कंज्यूमर फियर्स एक्यूट शॉर्टेज ऑफ दैट कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर he may rise to present demand for commodity at its existing price। अगर कंज्यूमर को ये पता चलता है फ्यूचर में उस कमोडिटी के प्राइसेस हाई होने वाले हैं, जैसे प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं, फ्यूचर में उसका शॉर्टेज होगा, जब उसके शॉर्टेज होते हैं उस कंडीशन में उसके प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। सो इन दिस सिचुएशन कंज्यूमर वांट टू परचेज मोर गुड्स। कंज्यूमर जो है ऑलवेज मोर गुड्स को परचेज करेगा। उस कंडीशन में उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, जब डिमांड इंक्रीज होगी उसका कंजम्पशन इंक्रीज होता है। तो दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन। ये आपका इंडिविजुअल फंक्शन जो आपका है उसका लास्ट पॉइंट था। इसके बाद इसमें हम लोग जैसे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का लास्ट पॉइंट था, मार्केट फंक्शन जो है उसको अंदर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।